चलिए ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि क्या एएमयू बैकफुट पे आ गई है, छात्र फ्रंट फुट पे आ गए हैं, और कुछ दिन पहले भी जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे तो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये राजनीति से प्रेरित है, तो इसे तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति होगी और इस वजह से यहाँ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का नाम लिया था। जी ठीक है शिशिर जी, देवेंद्र जी से मेरा सवाल है। देखिए पूर्वा जी, मैं पहले तो वही दोहरा रहा हूँ। मैंने जो अपनी बात कही है जिस तरीके से, और मैं फिर एक बार पुनः धन्यवाद कर रहा हूँ सैयद साहब का कि उनकी बोलने से मैं हमेशा गदगद होता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब व्यक्ति अच्छी जगह होकर बहुत अच्छे बोलते हैं तो वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, आम व्यक्ति हो, उसकी बात का अच्छा निकलना चाहिए। आज ना तो कोई लड़ाई का विषय है पैनल में, न ज्यादा बहस का विषय है। विषय चर्चा ये है कि हम कहाँ कहाँ कब कब क्यों त्रुटि करते हैं, उनका परिणाम क्या होता है और कितने लंबे समय तक हमें किस चीज का इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ दुख की बात यही है कि इतने लंबे समय तक हम जो है आजाद होने के बाद 47 के बाद भारत पूर्ण आजाद की जो बात आती है कई बार, भाई अधूरी आजादी क्यों, लोकतंत्र को खतरा क्यों, वो ये चीज प्रमाणित करती है कि आपने कहाँ कहाँ किस किस तरह तथ्य के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए मैं कभी भी किसी मुस्लिम के खिलाफ, किसी सिख ईसाई के खिलाफ धर्म पर बोलता ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी थी तो उन्हें शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कितनी चर्चाएं की, आगे बढ़ाने की चर्चाएं कितनी की। भाई आप उनका नाम लेकर धन संपदा इकट्ठे कर रहे हो और विदेशों में से आपके जो बैंकों में खाते हैं पैसे भर रहे हो और बात करते हो कि वफक बोर्ड हमने बना दिया, उसमें वफक बोर्ड में आपके रिश्तेदार से यार से लेकर कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये जो जांच हो रही है इससे विचलित नहीं होना चाहिए विपक्ष को। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब ये बात हमें आज परमिशन की पड़ रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पड़ रही है, या माननीय सांसद के कहने के बाद, और मैं आपके चैनल का इसलिए धन्यवाद नहीं करता कि आज आपकी ये जो ग्रामीण अंचल है ना, और इतना बड़ा न्यूज चैनल है, इंडिया का नंबर 1 चैनल है मेरी नजर में, वो जब ग्रामीण अंचल में जाकर छोटी छोटी बातों को जो लोग कभी सपने में सोचते नहीं थे उठाते हैं, आपके जाकर चैनल के माध्यम से आपके लोग जाते हैं, आपके एडिटर से लेकर वहां जो भी उस समय काम करते हैं लोग, वो सारी वीडियोज को छोटी छोटी बनाकर क्लिप और तथ्य के साथ लाते हैं। मुझे कभी देखता हूं बड़ा सुकून होता है कि इंटीरियर एरिया में भी इस तरीके की इंडिया न्यूज जैसा चैनल घूम रहा है, चाहे किसानों का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला हो। तो ये बात आपने उठाई है तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल बधाई की बात है। लेकिन दुख इसी बात का है फुआ जी कि आज भी हम क्या इसी बात को उठाएंगे। राम मंदिर हमारा जिस दिन देश आजाद हुआ था 500 वर्षों तक, जिसमें हमने इतनी कुर्बानियां सारी चीज दी और फिर लड़ाई लड़ते रहे 70 वर्षों तक, वो भी अदालत में, अपनी ही लड़ाई अपने ही लोगों से। भाई ये प्यार मेरी समझ से परे है। अभी कल परसों आपने कुंभ का महापर्व देखा, उस कुंभ पर जिस तरीके की राजनीति, मुस्लिमों की बात छोड़िए आप, मुस्लिमों की ओट में जो खड़े होकर वार करते हैं, खतरनाक वो हैं। मुस्लिमों को तो शिकार बनाने के लिए महाभारत के युद्ध की याद आती है कि शिखंडी भीष्म के आगे खड़ा होकर कहने लगा कि मैं हथियार डाल दूंगा। ये क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ना, ये भड़का कर तोड़कर ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। ना कोई मुसलमान पहुंचाता, ना कोई हिंदू। इस सरकार में मुझे बताइए कि 2017 के बाद तो उत्तर प्रदेश बता दो, और 14 के बाद कितने दंगे होते हैं, कितने प्रदेश जलता है, कितनी सरकारी संपत्तियां टूट रही हैं, कितने क्रिमिनल उत्तर प्रदेश में मर्डर कर रहे हैं, कितने बलात्कार, ये एक बार तुलना करिए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से जब घोषणा कर रहे थे कि मैंने 40 मेडिकल जो कॉलेज है हमने, हमारी सरकार ने बनाकर उत्तर प्रदेश में नए तय कर दिए 8 साल के अंदर, जबकि 4 पूरे भी नहीं हुआ करते थे आपके पास, एम्स को ढूंढते थे हम, तो सीना चौड़ा होता। एयरपोर्ट्स की बात करते हैं आज हम कि हमारी जो हम पहले नंबर का, दुनिया का नहीं एशिया का पहले नंबर का एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, और सैकड़ों की गिनती नहीं है। ये विकास दर है भाई, संसाधन है, ये काम भी तो कर रहे हैं हम, खाली हवा थोड़ी कर रहे हैं। कि आज हम खड़े कहाँ हैं, देश कहाँ खड़ा है और किस पटल पर जरकर चर्चा कर रहे हैं, किस पटल पर प्रदेश। आज जीडीपी की चर्चा हो रही है, जीडीपी हम 5वें नंबर की इकॉनमी होने के बाद तीसरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हमने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया,
धर्म का बात नहीं किया। जिसकी जो जरूरत थी उसकी चर्चा करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं। कानून व्यवस्था के रूप में जब कानून अपना काम करता शक्ति के साथ, वही शक्ति सरकार की होती है। और चलिए, उसका ठीक। विरोध करने के लिए विपक्ष तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाकर सरकार को बदनाम करने का काम करता है। ये यूनिवर्सिटी में भी यही घटना थी कि आप इतने 70 वर्षों तक इंतजार करवाते रहे, क्यों करवाया, क्यों ठीक है, हुआ भारत ठीक में है, ऐसा चलिए काम?